प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इंदौर में आगाज हुआ। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में देश विदेश के निवेशक शामिल हो रहे हैं। 2 दिन की समिट में 29 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। करीब 4,000 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिलना भी तय माना जा रहा है। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर समिट का उद्घाटन किया गया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान निवेशकों ने मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की और प्रदेश को खनिज संपदा में संपन्न बताया। साथ ही टूरिज्म को लेकर मध्य प्रदेश में बेहतर संभावनाएं जताई। इस दौरान अडानी ग्रुप के एमडी प्रणव अडानी ने कहा कि उनका ग्रुप 60,000 करोड़ का और निवेश करेगा। वहीं समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बताया। पीएम साथ ही बोले कि 3-4 साल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। संस्थाओं और विश्वसनीय आवाजों का भारत पर भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने एमपी को गजब, अजब और सजग भी बताया। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट और तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है। भारत के बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है। इधर कार्यक्रम के संबोधन के दौरान सीएम शिवराज बोले कि मध्य प्रदेश चीते की रफ्तार से दौड़ना चाहता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के नक्शे में उद्योगपति जिस जगह उंगली रख देंगे, हम उद्योग के लिए वहां जमीन देने में 24 घंटे का समय भी नहीं लगाएंगे। बिजली भी अब पर्याप्त है। मैं सीएम नहीं, इस प्रदेश का सीईओ भी हूं। और उद्योगों से हमने कहा है कि अगर आप चाहें तो आए, जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए सरकार के साथ मिलकर तैयार करें, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, हम चीता प्रोजेक्ट बना रहे हैं। श्योपुर जिले में चीते आए, आस पास की सड़कें, रहने को रिसोर्ट चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कई तरह की सुविधाएं चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश चीते की रफ्तार से दौड़ना चाहता है प्रगति और विकास के पथ पर कि 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। मैं विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश कभी आपको निराश नहीं होने देगा। विन विन सिचुएशन रहेगी। आप भी आगे बढ़ोगे, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बदल रहा मध्य प्रदेश, आ रहा निवेश का नारा दिया। बदल रहा है मध्य प्रदेश, आ रहा है निवेश। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश में। हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश विकास के पथ पर और तेजी लाने की कोशिश में है। इधर हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस ने इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए और पहले के सम्मेलनों का हिसाब मांगा। क्या बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा था कल कि ये इन्वेस्टमेंट समिट ये शो करने से, तमाशा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आम जो इन्वेस्टर हैं उनको एक विश्वास ना हो देश में, और ये विश्वास आप लाइटें लगाकर, भाषण देकर नहीं होता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हजारों करोड़ों के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। बेहतर और अच्छा निवेश प्रदेश में रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला होगा। यही वजह है कि सीएम लगातार उद्योगपतियों से निवेश करने को कह रहे हैं। वहीं पहले दिन जिस तरह से निवेशकों ने निवेश को लेकर हामी जताई, उससे इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि आखिरी दिन प्रदेश के खाते में अच्छा खासा निवेश आ जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने प्रदेश की जमीन पर निवेशकों का दिल खोलकर स्वागत जरूर किया। अब देखने वाली बात होगी कि निवेश को लेकर जो कयास पहले से लगाए गए हैं, निवेश उससे ज्यादा आता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,
IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शुभ निवेश शिव निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या निवेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी इन्वेस्टर समिट? क्या सीएम शिवराज का प्रयास दिलाएगा बड़ा निवेश? पीएम मोदी ने एमपी को क्यों कहा गजब अजब और सजग? कांग्रेस ने क्यों मांगा सरकार से पिछली इन्वेस्टर्स मीट का हिसाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन 11 और 12 माने आज और कल 2 दिन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का गौरव इंदौर में आयोजित हो रहा है। इसके पहले वहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के उद्बोधन ने सबको भाव विभोर कर दिया और इस इन्वेस्टर समिट से अच्छे खासे परिणाम आने की उम्मीद है, अच्छा खासा निवेश आने की उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को, मध्य प्रदेश की सरकार को। वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि निवेश जब तक नहीं आएगा जब तक कि प्रदेश के जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको ये भरोसा ना हो कि वो मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे तो उनके निवेश को एक सार्थकता और सहयोग मिलेगा। वो मांग रहे हैं इस बात का भी हिसाब कि पिछली इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ हुआ, बताइए जनाब। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन आज उद्योगपतियों के उद्बोधन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सिर्फ सीएम नहीं है, वो मध्य प्रदेश के CEO भी हैं और वो 1-to-1 मीटिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हर संभव सहायता के लिए खुद उपलब्ध रहेंगे। इस सक्रियता के साथ उन्होंने समस्त उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वो आएं और मध्य प्रदेश में निवेश करें। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जितेंद्र जी, आप इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भरोसा होगा तो निवेश आएगा। 15 सालों से ज़्यादा की सरकार है, चौथी बार की सरकार है। जनता ने 4 बार जीत दर्ज करा के इनको भेजा है सरकार बनाने के लिए। तो भरोसे की और क्या उपमा आप चाहते हैं, भरोसे का और क्या पर्यायवाची मांगते हैं? कैसा भरोसा चाहिए? देखिए नवीन जी, सबसे पहली चीज तो ये कि 15 सालों की सरकार, बल्कि मैं बताऊं 19 सालों की सरकार, अगर 1 साल घटा दिया जाए तो 18 सालों की सरकार बनाने से नहीं, इन्वेस्टर्स को भरोसा चाहिए उसके पैसे की सुरक्षा का, उसके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा का। निश्चित तौर पर आपका चैनल आशावादी चैनल है और हम सब आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन कम से कम ये तो सरकार को बताना होगा कि पिछली 6 इन्वेस्टर मीट में कितने का निवेश मध्य प्रदेश में आया। 7वीं इन्वेस्टर मीट पर सवाल जब खड़ा होगा जब 6 का कोई हिसाब हमारे सामने होगा। 7वीं इन्वेस्टर मीट में आपने देखा है कि किस तरीके से सरकार पर भरोसा नहीं किया गया है उद्योगपतियों द्वारा, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि पिछले इन्वेस्टर समिट्स में क्या हुआ है, कितने का इन्वेस्टमेंट आया, ये भी सवाल खड़ा होता है। आज ये देखा जाएगा, आपके चैनल ने नहीं दिखाया, मुझे लगता है दिखाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश के इज्जत का भी सवाल होता है कि किस तरीके से इन्वेस्टर परेशान हो रहे थे। 4-4 हजार रुपए आपने उनसे लिए और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ये कौन सा आपका संदेश था उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने टीवी चैनल पर अपनी
पीड़ा को गाया है आपने देखा। नहीं नहीं, निश्चित तौर वो आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं जिसमें इन्वेस्टर मीट में भी जो उद्योगपति नाराज हुए थे, मैं उनकी वाइट देख रहा था। खैर, मेरा ये कहना है कि अभी आपने कहा शुभ निवेश और शिव निवेश, ये बहुत अच्छा शीर्षक दिया आपने। ये शिव निवेश से मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की तरफ इशारा होगा आपका, नवीन जी। हाँ हाँ, तो मुख्यमंत्री ही उसके संवाहक हैं। शिवराज जी अगर निवेश लाएंगे तो शुभ है, और नहीं ले पाए तो फिर आप कहोगे, उसमें क्या है। नहीं नहीं, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जब तक शिव में निवेश नहीं होगा, जब तक मध्य प्रदेश में निवेश नहीं होगा, ये आज नहीं, मध्य प्रदेश में स्थापित अनेक कंपनियों के उदाहरण है। सारणी की पावर प्लांट का नवीन जी क्या हुआ आपने देखा। मध्य प्रदेश की पूंजी थी जो किस तरीके से लुटा दी गई। सारणी का नाम होता था मध्य प्रदेश सहित आसपास के प्रदेशों में। सरकार ये सब चीजें नोटिस में आती, ये सब चीजें इन्वेस्टर देखता है कि आखिर किस तरीके से आपके मंत्रियों के ऊपर जमीन को हड़पने के आरोप लग रहा है। देखिए बहुत बारीकी से नजर रखता है वो जब इन्वेस्ट करता है। ये कोई बातें करने का जमाना नहीं है, उसमें पैसा डालना है उसको। आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, आपकी सरकार की कार्यप्रणाली देखता है, पहले उस पर सुधार करना होगा। अगर आप ये देखिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है, आज एक बाबू के छापा डालिए करोड़ों रुपए मिल रहे, तो आप इसका मतलब यह है कि स्वच्छ शासन नहीं दे सकते। आपकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसका शिकार 6 इन्वेस्टर मीट भी हुई। अगर आप ईमानदार प्रशासन देते, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। फिलहाल जो है, देखिए अच्छी चीजों की प्रेरणा सभी लेते हैं। मुझे लगता है कि एक मोदी जी से आपने भी ले ली है कि सामने बैठते हैं जब कार में तो डैशबोर्ड पे लाइट लगवाइए। आपके भी चेहरे पर लाइट पड़ रही है सामने से। नहीं, मेरे सामने लाइट कम थी इसलिए मैंने आपके लिए लगाई। नहीं, वो भी जनता के लिए लगाते हैं कि सामने से लाइट कम पड़ती है, देख लें। नहीं, छुप के नहीं, इन्होंने भी खोल के लगाई है। और आपसे भी सर बहुत विनम्र अनुरोध है कि मोबाइल साइलेंट कर लेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेंगे, वो बात करते दिखेंगे। क्योंकि अगर बीच में घंटी बज गई तो वो खतरे की हो जाती है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ, मतलब ये सामान्य शिष्टाचार है चर्चा का। तो मेरा विशेष आग्रह नहीं जितेंद्र सर से, मैं तो देखिए सर अच्छी चीज की तारीफ है भाई, आपका चमकता हुआ चेहरा प्रदेश की जनता को देखे मैं तो स्वयं ये चाहता हूं। अभय प्रताप जी, सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि जब शिव में निवेश होगा तब वो निवेश शुभ निवेश होगा, तब मध्य प्रदेश में आएगा। पिछली 6 इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश को क्या हासिल हुआ। जी। तो जो इस बार जो अब तो ये चुनावी साल है, तो इसमें क्या हासिल होने वाला है। देखिए मध्य प्रदेश में तो शिव में निवेश हुआ ही है। महाकाल का कॉरिडोर बना है, आपने देखा है कितना भव्य बना है। उसकी जो प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि उस कॉरिडोर को आप देख के आइए। मध्य प्रदेश में जब भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है तो कांग्रेस ने हमेशा टांग खींचने का काम किया है। आज ऐसे समय पे जब मध्य प्रदेश में जो है प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश की जमीन पर हो, जब इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश की जमीन पर हों, तब भी इन्होंने राजनीति करने से कांग्रेस पीछे नहीं हटी है। जब मध्य प्रदेश का आगे बढ़ेगा तो अपने आप ही प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। उसके लिए अवसर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको उसके लिए सार्थक पहल करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सारे बयान आप कांग्रेस के देख लीजिए, सारे इन्वेस्टर्स के कहीं ना कहीं मनोबल गिराने वाले हैं। सारे के सारे मध्य प्रदेश को कहीं पीछे खींचने वाले हैं। क्यों भाजपा के शासन में आगे मध्य प्रदेश जा रहा है, हमें इसको पीछे खींचना है क्योंकि हमें इसका राजनीतिक लाभ चाहिए। आज अच्छे से बड़े अभय फिरोदिया हो, आपके फोर्स मोटर्स के एक्सचेंज ग्रुप की रेखा मेनन हो, संजीव बजाज हो बजाज ग्रुप के, आदित्य बिरला, सबने कहा है कि हमने 30-35 साल का मध्य प्रदेश देखा है टूटा फूटा। इंदौर की क्या हालत हुआ करती थी, आज इंदौर पूरे देश में नंबर 1 है। उन्होंने देखा है, उन्होंने मध्य प्रदेश को बताया है कि 25 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो क्या मध्य प्रदेश की स्थितियां हुआ करती थी। इन्वेस्टर्स ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आज मध्य प्रदेश में परिवर्तन है। और हम अपने जो उन्होंने अपने ये भी गिनाया है कि हमने कहां प्रोजेक्ट लगाए हैं। आज हम रीवा में मेट्रो को, वहां दिल्ली की मेट्रो हमारी रीवा के एशिया के सबसे बड़े प्लांट से चल रही है। हमने कहा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप आइए जो है पर्यटन में करिए। निवाड़ की जो है मिर्च है, मालवा का आलू है, सीहोर का गेहूं है और भिंड और उसकी सरसों है। जहां जहां आपको लगे आप पर्यटन में करिए, कूनो में बनाइए, महेश्वर में बनाइए।
आप मांडू में बनाइए, होटल बनाइए, सारे 24 घंटे के अंदर हम इसको पूरी, आप जहां हाथ रख देंगे वहां हम आपको देंगे। उसके जहां जहां मध्य प्रदेश का निवेश आएगा तो वहां हमारा का जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार भी मिलेगा, जिसके जो स्किल जानता है वो अपने प्रदेश में रहकर प्रदेश की सेवा भी कर पाएगा। जो बाहर जा रहा है हमारा मैन पावर वो मध्य प्रदेश में रहेगा। इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। संदीप जी, मध्य प्रदेश की ये जो इन्वेस्टर समिट है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इसके पहले भी 6 इन्वेस्टर समिट हुई हैं, सरकार उस पर कोई एक स्पष्ट अपना सरकार ने अभिमत प्रस्तुत नहीं किया कि देखिए ये इन्वेस्टर समिट है, उसका कोई लेखा जोखा सरकार ने रखा नहीं पटल पर। सदन पर भी इसमें कई चर्चाएं हुई, लेकिन इस पर कभी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई जिसमें एक एक चीज स्पष्ट हो जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री जी की सहृदयता काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद जो व्यवहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसके हाथों में ये सब है, उसके द्वारा जो उद्योगपतियों के साथ होता है वो मायने रखेगा। आगाज से अंजाम के बीच में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें इसी प्रकार के भाव के साथ कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है, निरंतरता रहना बहुत जरूरी है। अन्यथा हर स्टेट इस प्रकार के आयोजन करता है, लेकिन आप देखें सबसे ज़्यादा इस प्रकार के निवेश कर्नाटका ने अपने तरफ अपनी झोली में खींचे, उसके बाद तेलंगाना ने खींचे, जबकि नए राज्य हैं। तो पूरे मैकेनिज्म को काम करना पड़ेगा। नवीन जी, खैर कार्यक्रम अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लोगों को बुलाया है। इन्वेस्टर समिट एक पहल तो अच्छी है, निवेशक आपके यहाँ आए हैं, उम्मीद लेके आए हैं। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अगर वाकई में निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बहुत से बदलाव होंगे, डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है नवीन जी कि जो पहले इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनका एक ब्यौरा या हम यूं कहें कि श्वेत पत्र तो आना चाहिए। जनता को ये जानने का हक है कि वाकई में जो 6 इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनमें मध्य प्रदेश कितना बदला है, कितना लोगों को रोजगार मिला है। एक पक्ष ये है। जहां तक आपने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना की, नवीन जी हमारे यहाँ कार्यक्रम हो जाते हैं, मुख्यमंत्री पहल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो अमला जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि उद्योगपतियों को, देखिए हर उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला तो नहीं है, आदित्य बिरला भी नहीं है, अदानी समूह से नहीं है, बहुत से इन्वेस्टर्स छोटे भी होते हैं। इसी बीच में इसी समिट के दौरान मतलब एक ऐसे भी उद्योगपति से मुलाकात हुई जो पिछले मध्य प्रदेश में 3 महीनों से 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आईडीसी के चक्कर काट रहे हैं, मतलब वो धूमकेतु हो गए। तो वो इन्वेस्टर समिट में उनका ये था कि भाई इन्वेस्टर समिट में वो अपनी पीड़ा ये रखेंगे, उनको मौका मिला नहीं मिला, उस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वो एक नगण्य चीज हो सकती है। लेकिन एक भी ऐसे ही आप सोचिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 लोगों को तो रोजगार मिलता मध्य प्रदेश के, जहां आज की समय में महती आवश्यकता है कि अगर कोई गंभीर है, एक है कि ये टाइम देते हैं कि 1 साल में 3 साल में आपको बिजनेस शुरू करना है, और एक स्थिति ऐसी है कि वो इंस्टेंट के अगले 15 दिन में काम शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोग भी धक्के खा रहे हैं, इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है कि आपको सरकारी मशीनरी को, जो मुख्यमंत्री की मंशा है उसके साथ दौड़ते नजर आना चाहिए, उसको उस दौड़ में शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत आगे निकल जाते हैं, मान लीजिए कमिटमेंट कर दिया व्यापारियों से कि जहां आप उंगली रख देंगे वहां हम आपको जमीन दे देंगे, सुविधाएं दे देंगे। क्या ब्यूरोक्रेसी उस इच्छा शक्ति से काम करती है? इस पर भी ध्यान देने की नवीन जी बहुत जरूरत है। सवाल यह है कि छोटा इन्वेस्टर भी रोजगार देता है, आपके विकास का भागीदार होता है। बड़े उद्योगपतियों से तो सीधी मुलाकात हो सकती है मंत्री की और मुख्यमंत्री की, लेकिन जो आपने कहा कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, चक्कर लगा रहा है, इनको कौन देखेगा? आज जरूरत इस बात की है कि वाकई में अगर 100 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता था आज से 5 जो इन्वेस्टर समिट हुई उससे पहले, और अगर वो नहीं कर पाया, शासन का उसको सहयोग नहीं मिला, इसकी भी कहीं ना कहीं क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये जरूरी है, तभी आप ये कोशिशें आपकी सफल होती दिखेंगी और लोगों को लाभ मिलेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितेंद्र मिश्रा जी, आपके सवाल को समर्थन किया है आपकी बात का माननीय पौराणिक साहब ने। उन्होंने कहा है कि भाई 6 इन्वेस्टर समिट का एक हिसाब होना चाहिए कि ये खर्चा हुआ, ये आए, ये परिणाम रहा, उसका हिसाब होगा तो
एक मतलब विश्लेषण आपके पास होगा, तभी तो आप बेहतर कर पाएंगे। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर नवीन जी, पौराणिक जी ने जो बात कही है वो एक अनुभव के आधार पर आई। जो स्टेट डेवलप हो रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट लाने की। उन्होंने अपना क्लस्टर बनाए हैं, उसमें रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था करके रखी है कि आपको 1 एकड़ चाहिए, 2 एकड़ चाहिए, 5 एकड़ चाहिए, 10 एकड़ चाहिए, सारे के सारे चिन्हित कर दिए गए हैं और उनका डेवलपमेंट हो चुका है। वो नहीं देंगे। आप उंगली रखने में करने की बात करेंगे तो कैसे आएगा? आपको बिसात बिछानी पड़ेगी, आपको गलीचा बिछाना पड़ेगा उद्योगपतियों के लिए, तब तो वो आएंगे, साइट विजिट करेंगे, आपका चमचमाता हुआ रोड मिलेगा उन्हें, वहां पर बिजली मिलेगी, पानी की पर्याप्त व्यवस्था मिलेगी, साथ में आपका जो अभी बात निकल कर आई कि ब्यूरोक्रेसी उनको सहयोग करने के लिए काम करेगी, तब वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। आपको ये सब व्यवस्था कराने के बजाय सैकड़ों करोड़ रुपया आप समुद्र तट पर, बंदरगाहों पर इन्वेस्टमेंट मीट के होर्डिंग लगाने में खर्च कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, सिर्फ दो पायलट प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, भोपाल के आसपास, इंदौर के आसपास, जबलपुर के आसपास, जहां आप 100-500 एकड़ जमीन को डेवलप करके पटक दीजिए, कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं आता। सिंगल विंडो प्रणाली बना दीजिए, ईमानदार अफसरों को वहां पर भेज के दीजिए कि इनकी समस्याएं 24 आवर में सारी की सारी लिस्टेड होना चाहिए और आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तब इन्वेस्टमेंट आएगा। आपने कहा कूनो में कर लो, मांडू में कर लो, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आपने रामबन गमन पथ का एक प्रोजेक्ट दिया था, 1000 रुपए का भी उसमें आपने बजट नहीं डाला था। वो कांग्रेस ने आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था, उसमें बजट डाला था। वो टूरिस्ट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। तो मेरा ये कहना है कि आपको इस दिशा में काम करना पड़ेगा। आपके अपने उद्योगों के वो क्यों बैठ रहे हैं? इन्वेस्टर के पास सारी रिपोर्ट होती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट अब, जिसकी वजह से आपके अपने उद्योग बैठते जा रहे हैं। सारडी का मैंने नाप लिया, ऐसे कई उद्योग है जो खुद सरकार चलाती, अगर उन्हें बेहतर ढंग से चलाती तो समझ में आता कि सरकार व्यवसाय करने के मूड में है, सरकार इन्वेस्टमेंट मांगने के मूड में है। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि सरकार को इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और रहा सवाल यादव जी का, जो कह रहे हैं कि आप सरकार को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सरकार की तैयारी नहीं दिख रही है, ये शो दिख रहा है। ये शो समझ में आ रहा है इन्वेस्टर को कि ये बाहरी आवरण है, उतनी गहराई और उतनी उसके पीछे की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके पीछे की जो गंभीरता होनी चाहिए, वो नहीं समझ में आ रही है। देखिए, पूरे आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि हमने 8 वर्षों में पूरे हाईवे से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया है, एयरपोर्ट से लेकर सारी चीजें, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आ सके। भारत को ही पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से उन्होंने तैयार किया है। तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश को उन्होंने विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है कि मध्य प्रदेश विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वहां गए थे, मुंबई भी गए थे, सारी व्यवस्था उन्होंने एक पूरा एक नियुक्त कर रखा है उस समस्या के लिए कि आप 24 घंटे बात कीजिए एक अधिकारी को। सारी जहां आपको दिक्कत आ रही है, मैं सीईओ हूं मध्य प्रदेश का, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और उन्होंने ये कहा है, जहां आपको लगता हो कि आपके उद्योग के हिसाब से यहां बेहतर जमीन है, यहां है, उस पर बताइए, आपके हिसाब से मैं देने को तैयार हूं, आपकी कंडीशन पर देने को तैयार हूं। तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि कोई सरकार ने कोई इफ एंड बट नहीं लगा रखे हैं रोजगार आने, जो निवेश आने के लिए। इसलिए इतनी सरल और सहज सरकार निवेश के लिए उद्योगपतियों को तैयार है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। कांग्रेस तो अनेकों रोड़े लगाती आई है और अभी भी इनकी बातचीत से रोड़े ही रोड़े लग रहे हैं। जैसे मैं उन्होंने कहा कि महेश्वर में आइए, मांडू में आइए, पर्यटन का क्षेत्र है, पटक जाते हैं आप, होटल बनाइए, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? कूनो में आइए, हमारे चीते आए हैं, लोग वहां बढ़ गया है लोगों का आना जाना, तो ये उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि जब पटन के क्षेत्र हो चाहे बाकी क्षेत्र हो, खाद्य की राजधानी है मध्य प्रदेश, तो इसमें जो मध्य प्रदेश की उपलब्धियां हैं उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है निवेशकों का। और सभी निवेशकों ने इसको भूरी भूरी प्रशंसा भी की है कि हाँ, मध्य प्रदेश में बदलाव है। 15-20 साल में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य की बनी है। और मध्य प्रदेश के विकास के लिए अभी आप छुप के कोई काम करो तो आप कहते किसी को इसके साथ इसका तो व्हाइट पेपर प्रस्तुत करिए, सबके सामने बुलाकर सबके सामने रखा जा रहा है मीडिया के सामने, तो आप कह रहे हैं साहब एक इवेंट है, इवेंट नहीं है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मुझे ये लगता है कि जो पौराणिक जी ने बोला है उस बात को मैं पुनः रेखांकित करूंगा कि मीडिया के सामने तो जो रखो सो रखो, लेकिन उसका फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भले ही वो 3 महीने बाद हो, इसकी एक फॉलोअप सरकार की तरफ से जरूर आनी चाहिए।
MPIDC की तरफ से आनी चाहिए। देखिए, प्रवासी भारतीय आए, उनके बाल बच्चे आए, सब मिल गए, अच्छा है, सारी बात। इन्वेस्टर आए, कितने इन्वेस्टर आए, कितने MOU साइन हुए, कितने धरातल पर उतरे। स्थिति ये है कि दूसरी तीसरी इन्वेस्टर समिट की जिनको जमीन अलॉटमेंट की थी, अब उनके कैंसिलेशन के वो चल रहे हैं। और जो वास्तविक निवेशक हैं, जिनके पास कोई अलॉटमेंट के लिए जिस प्रकार की जो तकलीफें हैं उनको, अब उसके लिए मुझे लगता है कि एक पूरे साल भर, पूरे समय भर एक सिस्टम कार्यरत होना चाहिए कि इस इवेंट का जो इफेक्ट है उसको वो ग्रिप में तो ले पाएं, उसका फॉलोअप हो, जो लोग आए उनसे बातचीत हो, उनकी कोई समस्या हो, और वो पर्टिकुलर आयोजनकर्ताओं से उस डिपार्टमेंट में ही एक सेल अलग हो, ताकि वो, जैसे विजिलेंस होती है कि भाई आपने किया तो आप तो कहोगे हमने अच्छा किया, लेकिन आपके करने के बाद उसमें वास्तविक निवेशक आए थे कि आपने किसी कंपनी के CEO को मान मैनुअल करके बुला लिया कि भाई आप आ जाओ, सीट भरनी है क्या वास्तविकता, उसको क्रॉस चेक किया जाना बहुत जरूरी है। सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त कर। नवीन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके पास फॉलोअप नहीं होगा, आप कितने भी कार्यक्रम करते रहिए, आप कितने भी आयोजन करते रहिए। मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में बात सही है कि सड़क की स्थिति सुधरी है, बिजली की स्थिति सुधरी है, और मुख्यमंत्री की मंशा भी है, लेकिन उसका फॉलोअप कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी योजनाएं असफल इसलिए होती हैं, जो भी असफल होती है, क्योंकि फॉलोअप नहीं होता। और जैसी आपने बात कही कि विजिलेंस की बात, स्वाभाविक सी बात है, जिस विभाग के पास ये जिम्मेदारी है कि निवेशक आपके यहां निवेश कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर भी नजर रखी जानी चाहिए। जब तक आपकी तीसरी नजर नहीं होगी, मुझे लगता है कि आपकी मंशा के पूरे होने में बाधाएं बहुत आएंगी। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश शिव निवेश के दौर में शुभ निवेश की प्रतीक्षा कर रहा है। मध्य प्रदेश चाहता है कि शुभ निवेश हो, बेहतर निवेश हो, और मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे और रोजगार की संभावनाओं को एक अपार समर्थन मिले, एक बेहतर माहौल मिले। ज़रूरत है, जब हम कोई आयोजन करते हैं और जिस पर ये जवाबदेही होती है, हर विभाग में विभाग की एक बड़ी संरचना होती है, तो आयोजनकर्ता को ही अगर आप मूल्यांकन करने की जवाबदेही दे देंगे, जिसने उत्तर पुस्तिका लिखी है प्रश्नों को देखकर अगर उसे ही जांचने की जवाबदेही दे देंगे, तो 100 में से 100 नंबर आना तय है। और इसी प्रकार के नंबर जो है पिछले कई सालों की समिट को शून्य बनाए हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि इस बार जो निवेशक आए उनमें कितने निवेशक वास्तविक थे, कितने निवेशक गंभीर हैं, कितने निवेशक ऐसे हैं जिनकी फ्यूचर प्लानिंग है, और कितने निवेशक ऐसे हैं जो रेडी टू इन्वेस्ट हैं। अगर आपने ये क्लासिफिकेशन नहीं किया तो चाय नाश्ता पानी, होर्डिंग, इवेंट, शोर शराबा और ये समिट वहीं दम तोड़ देगी। बहुत ज़रूरत है इस पूरी इवेंट का आकलन करने के लिए, और अगर इसमें 10% भी गंभीर निवेशक हमें मिल गए, इंस्टेंट निवेशक हमें मिल गए, तो अगले 3 महीने में मध्य प्रदेश की धरती पर एक बेहतर माहौल का अंकुरण होते हुए आप देखेंगे। लेकिन शो खत्म, बाकी सारी चीज़ें खत्म, तो फिर पूरी इवेंट के फ्लॉप होने की संभावना बढ़ जाती है। ये निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। IND एजेंडा में इतनी आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।